एक बार पार्वती जी ने अगस्त्य जी का निमंत्रण कर दिया। क्या है कि भोले बाबा ने जब संतों की महिमा सुनाई तो पार्वती जी संतों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने लगी। तो सोचा कि मैं भी किसी महात्मा को भोजन कराऊं, उनकी सेवा करूं। भोले बाबा बड़े संत सेवी हैं। भोले बाबा इतने संत सेवी हैं राजपूत जी कि एक दिन से पार्वती कहीं जा रहे थे और एक टीला दिखाई दिया। वहां कुछ था नहीं, बस एक टीला था। भोले बाबा ने नंदी से उतरे और साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि कोई देवता नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई महात्मा नहीं, कुछ नहीं, क्या प्रणाम कर रहे हैं। नंदी पे बैठ के चल दिए और थोड़े आगे गए, फिर कोई स्थान देखा, फिर प्रणाम किया। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया। बोले बाबा बार बार ये क्या प्रणाम करते हो, किसको करते हो। बोले देवी पहले मैंने जिस स्थान को प्रणाम किया था वहां 10,000 वर्ष पहले एक महात्मा रह के भजन करते थे, तो उन संत की वह स्थली थी और संत की तपस्या का वह स्थल था, इसलिए मैंने उसको प्रणाम किया। बोले यहां आने वाले समय में आज से 10,000 वर्ष बाद एक संत आके विराजेंगे। अब वो संत की भूमि बन जाएगी, इस भूमि में संत विराजेंगे, इसलिए मैं इसको अभी से वंदन कर रहा हूं। पार्वती जी ने कहा धन्य है आप, इतनी श्रद्धा संतों में। तो पार्वती जी को लगा मुझे भी संतों की सेवा करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा मेल जोल जो है वो अगस्त्य जी से था, क्योंकि बार बार अगस्त्य जी के यहाँ भोले बाबा कथा सुनने जाते हैं। तो भोले बाबा को तो पता नहीं था, पार्वती जी ने निमंत्रण कर दिया। जब भोले बाबा को पता चला, भोले बाबा ने कहा देवी और कोई महात्मा नहीं मिले, उनको जिमा दोगी। 3 अंजलि में सारा समुद्र जो पी गया हो। अब पार्वती जी को लगा कि मैं तो अन्नपूर्णा हूं, सारे विश्व को खिलाती हूं, एक महात्मा को खिलाने में क्या है। दासियों से कहा कि बढ़िया रसोई तैयार करो, स्वयं भी लग गई, सबको लगा लिया। भोले बाबा ने कहा देखो अब मैं कोई सहायता नहीं करूंगा, मैं तो राम राम करूंगा। भोले बाबा राम राम करने में लग गए। पार्वती जी ने बहुत सुंदर रसोई तैयार की, तमाम व्यंजन बनाए और थोड़े बहुत नहीं बनाए, क्योंकि भोले बाबा संकेत कर चुके हैं, इसलिए बहुत व्यंजन बनाए और बड़ी मात्रा में। अगस्त्य जी आके विराजे और अगस्त्य जी ने जैसे ही प्रारंभ किया तो पहले तो हाथ से पा रहे थे, फिर तो बस श्वास से ही खींच खींच के पाने लग गए। दासियां पार्वती जी सब परोस परोस के परेशान। अब क्या करें। अब पार्वती जी को लग रहा है भोले बाबा तो राम राम जपने में लगे, कोई सहायता भी नहीं कर रहे। लेकिन राम नाम का आश्रय लेकर बैठे हैं तो फिर राम जी को सहायता करनी पड़ेगी कि नहीं। जो नाम का सहारा लिए हैं उसके लिए तो भगवान तत्पर खड़े रहते हैं। और पार्वती जी भी तो परम नाम जापक हैं। सहस नाम सुनि शिव वाणी और जपी जे ही पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी। भगवान का स्मरण पार्वती जी ने किया तो भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का एक जो है ब्रह्मचारी का भेष बना के ठाकुर जी आ गए। और ब्रह्मचारी का भेष बना के आए और कहा कि माते भिक्षा दीजिए, भोजन कराइए। पार्वती जी को लगा कि एक को खिलाना तो मुश्किल पड़ रहा है, दूसरे और आए, ब्राज जाओ। तो अगस्त्य जी के मना करने पर भी उन्हीं के पास बैठ गए ब्रह्मचारी जी और थोड़ा सा पाया और आचमन कर लिया, हाथ धो लिया। अब एक पंगत में जो लोग भोजन कर रहे हैं उनमें से कोई एक हाथ धो ले, उठ जाए तो वो पंगत झूठी हो जाती है। इसलिए हम यहां भी कहते हैं जब नीचे पंगत होती है तो हमारा तो बार बार आग्रह रहता है, हमारे व्यवस्थापकों से भी हम कहते हैं कि एक पंगत पहले कराइए, वो पंगत उठ जाए फिर दूसरी पंगत बैठाइए सफाई करके। ऐसा नहीं कि आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। तो अगस्त्य जी ने देखा कि ब्रह्मचारी ने तो हाथ धो लिए, पंगत झूठी हो गई। अब दूसरी बात ये कि पार्वती जी ने कहा ब्रह्मचारी जी और पाइए। अरे बोले कोई कितना पाएंगे, हमें तो भजन करना है, कोई भोजन ही थोड़ी करना है, ऐसे थोड़े ही खाते ही रहेंगे। अगस्त्य जी को और लगा कि हमारी ओर इशारा कर रहे हैं, अब नहीं खाना चाहिए। तो रुक गए, उन्होंने भी हस्त प्रक्षालन आचमन किया
तो ध्यान लगा के देखा कि ये ब्रह्मचारी है कौन जिसने मेरे भोजन में विघ्न उपस्थित किया। ओहो, ये तो सरकार है, मुरली मनोहर सरकार है। कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई, अब पानी तो पी लेने देते। पानी, भोजन करने वाले भी विचित्र होते हैं। अब आजकल तो लोगों की खुराक बहुत कम हो गई है, लोग कम खाने लगे, डाइट कम हो गई। राजपूत जी एक दामाद अपनी ससुराल गए, नए नए दामाद, और सासू जी बड़े प्रेम से पवाने लगी। पुराने समय की बात, तो अपने चूल्हे के पास में ही बिठा लिया, दामाद जी से बातें करते करते पवा रही हैं और वो पाते जा रहे हैं। अब जितना आटा लगाया दामाद जी सब पा गए, दोबारा लग गया, फिर पा गए। तो सासू जी ने कहा दामाद जी बीच बीच में थोड़ा पानी भी पी लिया करो। दामाद जी बोले माता जी जब बीच आएगा तो पी लूंगा। फिर तो सिर पकड़ के रह गई कि जब अभी बीच ही नहीं आया, अब मेरे बस का नहीं है। तो यहां अगस्त जी ने कहा कि प्रभु जल तो पी लेने दिया होता, भोजन ही पूरा नहीं हो पाया, जल कहां पी पाए। तो ठाकुर जी बोले कि जल अभी नहीं, अब भोजन पा लिया सो ठीक है, जल तो मैं तुम्हें द्वापर में पिलाऊंगा। जिस समय इंद्र कोप करके वर्षा करेंगे उस समय घनघोर बारिश होगी और खूब मूसलाधार वर्षा होगी, तो बहुत जल गिरेगा, उस समय उस जल को आप पी करके तृप्त हो जाना। तो ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, अगस्त ऋषि का आवाहन किया, आइए जलपान करिए। और अगस्त ऋषि उस संपूर्ण जल को जो है पान करते गए, इसलिए ब्रज में धूल ही उड़ती रह गई है। बोलिए गिरिराज धरण की जय।